12 फरवरी 2025 बलूचिस्तान की ईदी फाउंडेशन को एक जली हुई लाश सौंपी जाती है। लाश इतनी बुरी तरह जली होती है कि पहचानना नामुमकिन हो जाता है। ईदी फाउंडेशन 4 दिन तक उस लाश को अपने पास रखती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई आकर उसे पहचान ले। लेकिन जब कोई नहीं आता तो लाश को दफना दिया जाता है। मगर किसी को क्या पता था कि जिस युवक की लाश उन्होंने दफनाई है उसका नाम था मुस्तफ़ा आमिर। एक ऐसा नाम जो कुछ ही दिनों में पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा मर्डर केस जो ड्रग कार्टेल्स की जड़ों को उजागर करेगा और पाकिस्तान की कमज़ोर कानूनी व्यवस्था को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर देगा। मुस्तफ़ा कौन था? मुस्तफ़ा आमिर एक 23 साल का लड़का जो कराची के डिफेंस इलाके में रहता था। वो पाकिस्तान में एक ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग का हिस्सा था जो जंगल बॉय नाम की एक डेडली ड्रग अमेरिका के कैलिफोर्निया से मंगवाता था। इस गैंग का सरगना था एक रहस्यमयी इंसान बाजिल। बाजिल ड्रग्स को 3 लड़कों तक पहुंचाता था। उस्मान, जो 2 महीने पहले नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए मारा गया। मुस्तफ़ा आमिर, और एक नाम जो इस कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ लाता है, पाकिस्तानी एक्टर साजिद हसन का बेटा साहर हसन। फिर आता है एक और नाम, अरमगान। अरमगान कराची में एक अनधिकृत कॉल सेंटर चलाता था और मनी लॉन्ड्रिंग करता था। हर महीने के अंत में वो एक ड्रग पार्टी रखता था जहां 2 चीज़ें होती थीं, ड्रग्स और कॉल सेंटर की लड़कियां। एक लड़की, जिसे हम इस कहानी में मेम कहेंगे, ना सिर्फ अरमगान के साथ रिलेशनशिप में थी बल्कि पिछले 4 साल से मुस्तफ़ा की गर्लफ्रेंड भी थी। 31 दिसंबर 2024 न्यू ईयर नाइट, ये वो रात थी जब इस केस की कहानी 2 अलग-अलग रास्तों में बंट जाती है। अरमगान के दोस्तों का कहना था कि न्यू ईयर पार्टी में मुस्तफ़ा और अरमगान की मेम को लेकर लड़ाई हुई थी। लेकिन मुस्तफ़ा की फैमिली और हॉक्स पे पार्टी में मौजूद लोगों का कहना था कि उस रात मुस्तफ़ा वहाँ था ही नहीं। अगर मुस्तफ़ा और अरमगान की पार्टी में लड़ाई हुई थी तो फिर 6 जनवरी को मुस्तफ़ा दोबारा अरमगान के घर क्यों गया? 6 जनवरी 2025 सुबह मुस्तफ़ा अपने दोस्त को वॉइस मैसेज करता है, राफ़े भाई, मैं थोड़ी देर के लिए अरमगान के घर जा रहा हूँ, काम है, आप फ्री होके मेरे पास आ जाना। उसकी आवाज़ में कोई डर या तनाव नहीं था। मुस्तफ़ा ने अरमगान को व्हाट्सएप पर एक केला का इमोजी भेजा। असल में ये हिलबिली नाम की ड्रग का कोड वर्ड था, मगर ड्रग्स और डिप्रेशन में डूबे अरमगान ने इसे अपमानजनक इशारा समझ लिया। उसे लगा कि मेम ने उसकी बॉडी डिटेल्स मुस्तफ़ा को बता दी है। खेल मौत का। मुस्तफ़ा अरमगान के घर पहुंचता है। दोनों ड्रग्स लेते हैं और फिर अरमगान एक खेल शुरू करता है। अगर सिक्के पर चांद आया तो छोड़ दूंगा, 5 आया तो मार डालूंगा। सिक्के पर चांद आता है, लेकिन अरमगान रुकता नहीं। ड्रॉअर से मेटल पाइप निकालता है और बुरी तरह मारना शुरू करता है। मुस्तफ़ा बेहोश हो जाता है। अरमगान उसे खुद की गाड़ी में डालता है और बलूचिस्तान ले जाता है, जहां उसे जलाकर मार डालता है। कौन था गवाह? इन सब का गवाह था शिराज, एक ऐसा लड़का जो पूरी वारदात के दौरान अरमगान के साथ था। पुलिस और सिस्टम की नाकामी। 7 जनवरी की सुबह तक जब मुस्तफ़ा घर नहीं लौटता, उसकी मां पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन एसएसपी अली हसन मदद करने से मना कर देता है। उल्टा मुस्तफ़ा पर पहले से दर्ज नशा तस्करी की एफआईआर दिखाकर टाल देता है। मुस्तफ़ा की मां सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा कैंपेन शुरू करती है। रैंसम कॉल और बड़ा खुलासा। कुछ दिन बाद मुस्तफ़ा के पिता को एक अमेरिकन नंबर से फिरौती कॉल आती है और वो नंबर जुड़ा था अरमगान के पिता कामरान कुरैशी से। कामरान इस केस में दखल देते हैं और एक जज को पैसे देकर केस को दबा देते हैं। पुलिस रेड के दौरान फायरिंग करने के बावजूद अरमगान को छोड़ दिया जाता है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत इस करप्शन के खिलाफ एक्शन लेते हैं। वो बिके हुए जज को हटा देते हैं और केस दोबारा खोलते हैं। क्लाइमैक्स, अरमगान के कॉल सेंटर से 2 लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से एक था जोहेब, जिसकी मदद से पुलिस शिराज को ढूंढती है। शिराज सब सच उगल देता है, बताता है कि कैसे अरमगान ने पाइप से मारकर मुस्तफ़ा को मारा और फिर उसे जला दिया। साहिर हसन का नाम भी सामने आता है, जो मुस्तफ़ा की तरह ड्रग्स सप्लाई करता था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी केस बाकी ही है। अरमगान को अभी तक सजा नहीं मिली है। मुस्तफ़ा के गिरोह के कई और सदस्य अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या सच में हमारे समाज में पैसा और पावर इंसाफ को हरा सकते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और रियल स्टोरी के साथ। अलविदा।